नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड ब्रह्मा सीरीज का आज ये 8वां पार्ट है और इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो कीर्ति शाह की संरक्षिका थी यहाँ पे गुलेरिया रानी। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जब कीर्ति शाह छोटे थे तो उनके संरक्षक के रूप में उनके चाचा कुंवर विक्रम शाह ने कार्यभार संभाला था, लेकिन वो एक अकुशल शासक के रूप में वहाँ पे साबित हुए। तो इसलिए कीर्ति शाह की संरक्षिका का पद बाद में किसने संभाला? गुलेरिया रानी ने। अन्य ऑप्शन देख लें यहाँ पे। नेपोलियन रानी ये किसकी संरक्षिका थी? तो ये थी नरेंद्र शाह की संरक्षिका। और जो जिया कनक देवी थी वो थी प्रदीप शाह की संरक्षिका। तो गुलेरिया रानी होगी कीर्ति शाह की संरक्षिका, नेपोलियन रानी नरेंद्र शाह की संरक्षिका और जिया कनक देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है, यानी कुरु राज्य का उत्तरी भाग उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, महान निर्माता ललित सूर्यदेव किस वंश से संबंधित था? तो ललित सूर्यदेव का जो संबंध था वो था निम्बर वंश से। कार्तिकेयपुर राजवंश का एक परिवार था निम्बर वंश, तो निम्बर वंश से संबंध था ललित सूर्यदेव का। अगर हम बात करें कार्तिकेयपुर राजाओं में, तो सर्वाधिक जो ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं वो इसी ललित सूर्यदेव के देखने को मिलते हैं। एक प्रसिद्ध शासक था निम्बर वंश का ललित सूर्यदेव। और पांडुकेश्वर ताम्रपात्र में इसे कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि वराह अवतार किसको कहा गया है पांडुकेश्वर ताम्रपात्र में? तो वो ललित सूर्यदेव को कहा गया है। अब अगर बात करें हम निम्बर वंश की, तो निम्बर वंश का संस्थापक कौन था? निम्बर था। निम्बर के बाद शासक बनता है ईष्टगण, ईष्टगण के बाद शासक बनता है ललित सूर्यदेव, और ललित सूर्यदेव के बाद शासक बनता है भूदेव, जो कि अंतिम शासक था निम्बर वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी 1918 में। जबकि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और 1918 में बैरिस्टर मुकंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। और बैरिस्टर मुकंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1451 के हुड़ेती ताम्रपत्र में किस चंद शासक के गांव देने का वर्णन मिलता है? तो हुड़ेती ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है भारती चंद का। काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे भारती चंद, एक योग्य शासक थे चंदवंश में। और डोटी के आधिपत्य से चंद राजाओं को मुक्ति किसके शासनकाल में मिली थी? तो वो भी भारती चंद के शासनकाल में मिली थी। साथ ही साथ नायक जाति का उद्भव किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो ये भी भारती चंद के शासनकाल में हुआ। और 1451 का जो हुड़ेती ताम्रपत्र है इसमें भी भारती चंद का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बता रहा हूँ साथ साथ आपको नोट करनी होगी। बाकी आपने हमारा जो हिस्ट्री का कोर्स है यूट्यूब में बिल्कुल निःशुल्क, वो आपने देखा होगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल या काफ़ी सरलता जरूर होगी इन क्वेश्चनों को करने में। साथ साथ दोस्तों, हिस्ट्री के 500 प्लस क्वेश्चन, उत्तराखंड हिस्ट्री के इसी प्रकार के 500 प्लस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 प्लस हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या उत्तराखंड हिस्ट्री के डिटेल्स नोट्स, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तराखंड में कुषाण कालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल वीरभद्र कहाँ स्थित है? तो जो वीरभद्र है वो है आपका ऋषिकेश। देखो, कुषाण कालीन अवशेष के जो प्रमुख 3 स्थल है उत्तराखंड में, कौन कौन से हैं? वीरभद्र है, मोरध्वज और गोविशाण। एक तो यही वीरभद्र हो गया, उसके बाद है मोरध्वज और उसके बाद है गोविशाण। तो जो ये वीरभद्र ये आज का ऋषिकेश है, मोरध्वज ये आज का कोटद्वार है, और गोविशाण जो कि आज का काशीपुर है। ये 3 प्रमुख
स्थल थे कुषाणकालीन अवशेषों के उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, फड़का नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो फड़का नौली और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई थी डॉक्टर यशोधर मठवाल द्वारा, यानी 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। देखो फड़का नौली और पेटसाल ये दोनों का है अल्मोड़ा में स्थित है और ये पुरातात्विक स्थल हैं उत्तराखंड के। फड़का नौली में 3 शिलाश्रय की खोज की गई थी, कब? 1985 में, किसके द्वारा? डॉक्टर यशोधर मठवाल जी के द्वारा। जबकि पेटसाल में 2 शिलाश्रय की खोज की गई थी 1989 में, किसके द्वारा? तो डॉक्टर यशोधर मठवाल जी के द्वारा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर कब बैठे? तो ये प्रश्न दोस्तों एक बार एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। तो प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठे? 1717 में, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? जिया कनक देई। कौन थी दोस्तों? तो जिया कनक देई प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। प्रदीप शाह का सभा कवि कौन था? तो वो था मेघाकर शर्मा। और प्रदीप शाह का एक प्रसिद्ध मंत्री था जिसका नाम था चंद्रमणि डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उसे कहा जाता था भोगपति। कार्तिकेयपुर राजवंश में भोगपति अधिकारी क्या करता था? कर वसूलता था। प्रभातार कौन था कार्तिकेयपुर राजवंश में? तो वो था भूमि की नाप करने वाला। खंडपति जो कि वनों की रक्षा करता था। कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से था, प्रशासन किस प्रकार से चलता था, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल्स में। तो जो हमारे 2022 वाली उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज है जिसमें लगभग 20 के आसपास वीडियो हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण वो सीरीज है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए, तो उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो 1972 में जो उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था वो क्या गया था? नैनीताल में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पालीग्राम युद्ध कब हुआ? देखो पालीग्राम युद्ध हुआ था मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच। मोहनचंद और हर्षदेव जोशी। लेकिन ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1786 में, जिसको पालीग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इस युद्ध में मोहनचंद का साथ किस किसने दिया था? मोहनचंद के चाचा लाल सिंह ने, और गढ़वाल के शासक प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह ने भी मोहनचंद का साथ दिया था। तो इसलिए यहाँ पे हर्षदेव जोशी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच पालीग्राम युद्ध होता है 1786 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, खलंगा देहरादून में, ठीक है, खलंगा कहाँ है? देहरादून में है। तो खलंगा देहरादून के आंगला गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, मेजर जनरल जिलेस्पी द्वारा खलंगा जो कि आंगला गोरखा युद्ध यानी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में देहरादून के खलंगा नाला पानी में युद्ध हुआ था। तो उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल जिलेस्पी ने। लेकिन इस युद्ध में मेजर जनरल जिलेस्पी 31 अक्टूबर 1814 को मृत्यु हो जाती है, किसकी? मेजर जनरल जिलेस्पी की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई दोस्तों 1887 में। अब प्रश्न कई बार इस प्रकार से बन सकता है कि गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो H.G. रोस, ये इस समय कुमाऊं का कमिश्नर था, H.G. रोस 1887 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, लैंसडौन में अमन सभा का गठन कब हुआ? तो लैंसडौन में अमन सभा का गठन हुआ था 1930 में। और इस अमन सभा का उद्देश्य क्या था? लैंसडौन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलनों से बचाना। तो सी ऑप्शन कुल मिला के जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, उसके विरोध में यहाँ पे लैंसडौन में अमन सभा का गठन किया गया था 1930 में। अमन सभा का मतलब ये था यहाँ पे कि यहाँ बिल्कुल लैंसडौन में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल अमन है,
और यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुल मिला के ये लोग जिन्होंने अमन सभा का गठन किया था ये राष्ट्रवादी आंदोलन के विरोध में थे। तो 1930 में लैंसडौन में अमन सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो 1919 में की गई थी गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की जाती है 1907 में। कहाँ की जाती है? तो लखनऊ में। और इसके संस्थापक कौन थे? गढ़वाल भ्रातृ मंडल के संस्थापक मथुरा प्रसाद नेथानी। उद्देश्य क्या था गढ़वाल भ्रातृ मंडल का? तो जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग को बढ़ावा देना है, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि हर जाति अपना एक अलग संगठन बना रही थी और इससे क्या हो रहा था कि एक मतभेद उत्पन्न हो रहा था अलग अलग जातियों के बीच। तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल के जो स्थापना की जाती है 1907 में, इसका उद्देश्य था गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? पीसी जोशी के द्वारा किया गया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। कब इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया? तो 1970 में इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कार्तिकेयपुर वंश के राजा को परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंत देव को कहा गया है परम भट्टारक महाराजधिराज। बसंत देव कौन था? तो ये था कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक। और बसंत देव का जो उल्लेख मिलता है बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज शिलालेख में बसंत देव का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो उत्तराखंड से लगभग 3 व्यक्तियों ने दोस्तों दांडी यात्रा में भाग लिया था। कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। ये तीनों नाम आपको नोट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो इन तीनों में से कौन है? भैरव दत्त जोशी का नाम यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। फिर से मैं आपको उन 3 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ उत्तराखंड के जिन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे हैं भैरव दत्त जोशी और तीसरे हैं गोरखवीर खड़क बहादुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? तो राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। देखो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम कल्पना की थी वो किसने की थी? तो 1908 में अल्मोड़ा अखबार में प्रथम कल्पना की गई थी कुमाऊं परिषद की। उसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है सितंबर 1916 में। और स्थापना कहाँ होती है? तो नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में। और इसके अध्यक्ष स्थापना के समय कौन थे? तो राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल जी की अध्यक्षता में सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है। कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन हुए वे मैंने आपको डिटेल्स में बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुणिंद वंश के किस राजा की मुद्राएं गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त हुई थी? अमोघभूति, हरिदत्त, विजयभूति या मगभट्ट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जो कुणिंद वंश का राजा था विजयभूति, इसकी मुद्राएं गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, फतेह शाह यशोवर्णन निम्न में से किसकी रचना है? तो फतेह शाह यशोवर्णन जो रचना है वो है रामचंद्र की। फतेह शाह, फतेहपति शाह के बारे में ये फतेह शाह यशोवर्णन है जिसकी रचना किसने की है? रामचंद्र ने। फतेह शाह पति के दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे दोस्तों, जैसे कि एक थे रतन कवि, ये भी फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे और इन्होंने फतेह प्रकाश की रचना की थी। उसके बाद एक थे मातीराम भी फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे और इन्होंने छंदसार पिंगल की रचना की थी। छंदसार पिंगल में ही फतेहपति शाह को शिवाजी कहा गया है। गढ़वाल का शिवाजी के नाम से किसको जाना जाता है? फतेहपति शाह को। और इसका विवरण मिलता है छंदसार पिंगल में, जो कि जिसकी रचना मातीराम ने की थी। और एक थे जयशंकर,
जयशंकर, इन्होंने फतेह शाह करण ग्रंथ की रचना की है। और एक हो गए रामचंद्र, इन्होंने फतेह शाह यशोवर्णन की रचना की है। तो ये 4 प्रसिद्ध कवि थे फतेहपति शाह के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 24 है, दास प्रथा व बाल विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने वाला कमिश्नर कौन था? सही आंसर हो जाएगा कर्नल गोयन, जो कि उत्तराखंड में दास प्रथा और बाल विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने वाला कुमाऊं कमिश्नर था। और 1836 में इसने उत्तराखंड में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था कर्नल गोयन ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद वंश के शासनकाल में खायकर किस प्रकार का कर था? 25 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, नगद व अनाज संबंधित कर। खायकर क्या था? तो खाई जमीन पर देय कर। जैसे होता नहीं, माना किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसने किसी को ज़मीन दे दी, तो उस ज़मीन पर वो कार्य करता था और उस जमींदार को कर देता था। तो वो कर किस प्रकार रहता था? नगद भी हो सकता था और अनाज से संबंधित, यानी अनाज रूप में वो कर को दे सकता था। तो खाय कर किस प्रकार का एक कर था? तो नगद व अनाज संबंधित कर था खाय कर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद शासन काल में न्याय पाने के लिए कौन सा कर लिया जाता था? इसका हो जाएगा सही आंसर न्यौवाली कर। चंद शासनकाल में न्याय पाने के लिए न्यौवाली कर दिया जाता था या लिया जाता था। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अन्य ऑप्शन, पहरी कर, ये गांव की पहरेदारों को देकर, जो गांव की पहरेदारी करते थे, जो राज्य की पहरेदारी करते थे, उनको दिया जाने वाला कर था पहरी कर। न्यौवाली कर हो गई, एक न्याय कर है। मिझारी कर है, कामगारों से ये लिया जाता था मिझारी कर। 27 है, किस शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई है? तो गर्वभंजन की उपाधि दी गई है गढ़वाल शासक महिपत शाह को। अब एक और उपाधि है गर्वभंजक। गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है? तो गर्वभंजक की उपाधि दी गई है माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह भंडारी। गर्वभंजन की उपाधि दी गई है महिपत शाह को, गर्वभंजक की उपाधि दी गई है माधो सिंह भंडारी को। जो माधो सिंह भंडारी था, ये महिपत शाह के ये क्या थे? प्रमुख सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस परमार शासक के दरबार में विलियम फिंच नामक अधिकारी आया था? 28 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, मान शाह के दरबार में आया था विलियम फिंच नामक अधिकारी। विलियम फिंच की एक पुस्तक भी है द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया। तो विलियम फिंच की पुस्तक द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया में मान शाह का विवरण देखने को मिलता है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि विलियम फिंच की पुस्तक द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया में गढ़वाल के किस शासक का विवरण देखने को मिलता है? तो मान शाह का विवरण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना कब हुई? तो पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना हुई थी 1926 में। इससे पहले 1910 में दुगड्डा में मिशन स्कूल की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद पौड़ी में 1926 में जुबली चर्च की स्थापना की गई थी मेथोडिस्ट मिशन द्वारा 1926 में। यानी इसका उद्देश्य क्या था? जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना। तो इसी के उपलक्ष्य में 1926 में पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। प्रथम शिल्पकार सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम शिल्पकार सम्मेलन हुआ था अल्मोड़ा में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अल्मोड़ा के ड्योली गांव में हुआ था प्रथम शिल्पकार सम्मेलन। जबकि दूसरी शिल्पकार सभा गठित की गई थी, या दूसरा शिल्पकार सम्मेलन आप कह सकते हैं, वो 1930 में हुआ था। तीसरा हुआ था 1933 में मजखाली अल्मोड़ा में। लेकिन प्रथम शिल्पकार सम्मेलन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है? तो पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है सुवर्ण गोत्रीय राज्य को। ये ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित राज्य था सुवर्ण गोत्रीय राज्य। और जब हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त हो जाता है, तो हर्षवर्धन के पश्चात कई अनेक छोटे छोटे राज्य या कई अनेक छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है। इनमें से एक ब्रह्मपुर राज्य था और ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्रीय राज्य स्थित था, जिसे पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण कराया था महिपत शाह ने।
कब कराया? 1625 में। और इस समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो वो था श्याम शाह। श्याम शाह के शासनकाल में महिपत शाह ने 1625 ईस्वी में श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। साथ साथ दोस्तों ये लगातार कमेंट में बताते रहें कि आपको ये सीरीज किस प्रकार से लग रही है, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके लिए सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए जाते हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाता है। कहने को ये 40 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं सही बताऊँ तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं तो मैं लगभग एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन और बता देता हूँ। तो इसलिए यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए और शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे HD देवगौड़ा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाखों उड्यार की खोज कब हुई? तो लाखों उड्यार की खोज हुई थी दोस्तों 1968 को डॉक्टर MP जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी जी द्वारा अल्मोड़ा में 1968 में लाखों उड्यार की खोज की गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बद्रीदत्त पांडे जी का था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली बल्कि वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। ये होम रूल लीग के लिए कथन दिया था बद्रीदत्त पांडे ने। अगर बात करें उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा चंद शासक मुगल शासक जहांगीर का समकालीन था? तो जहांगीर का समकालीन कौन था? तो वो था लक्ष्मी चंद। लखुली बिराली के नाम से भी लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। तुजुक ए जहांगीरी में वर्णन मिलता है लक्ष्मी चंद का। अब देखो यहाँ पे रुद्रचंद, चंद शासक रुद्रचंद किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन। लक्ष्मी चंद हो गया जहांगीर का समकालीन। और बाज बहादुर चंद किसका समकालीन था? तो वो था शाहजहां का समकालीन। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुदर्शन शाह का राजकवि था? सुदर्शन शाह का जो राजकवि था वो था हरिदत्त शर्मा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हरिदत्त शर्मा ने बाड़ाहाट प्रशस्ति की रचना की थी और इस बाड़ाहाट प्रशस्ति में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। सुदर्शन शाह को उसमें क्या कहा गया है? कलाविदों का शिरोमणि, क्योंकि सुदर्शन शाह स्वयं एक कवि था। सुदर्शन शाह जो सूरत कवि के नाम से कविताएं लिखते थे और सुदर्शन शाह के राजकवि कौन थे? हरिदत्त शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखा लोग शिल्पकारों को कामी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस स्थान पर गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय कर गढ़वाल सभा का गठन किया गया था? 39 का हो जाएगा सही आंसर दुगड्डा में। दुगड्डा में 1914 में क्या किया गया था? गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय कर गढ़वाल सभा का गठन किया गया था। और 1915 में गढ़वाल सभा ने दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की भी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1858 में। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी नैनीताल में। और ये किसने की थी? तो पादरी विलियम बटलर ने। हेनरी रैमजे जो कि कुमाऊं का मिशनर थे, उसके शासनकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जी के ब्रह्मास्त्र MCQ सीरीज का आज ये 8वां जो पार्ट था उसके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लगातार इस सीरीज में जितनी भी वीडियो अभी तक बन चुकी है वो सारी की सारी आपको जरूर देखनी है। प्लेलिस्ट आपके लिए अलग से बनाई गई है, क्योंकि सिलेक्टिव प्रश्न इसमें लाए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।